दिल्ली विधानसभा चुनाव में नतीजों का दिन और अब चर्चा इस बात को लेकर तेज हो रही है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा जिसके हाथ में अब दिल्ली की बागडोर होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सरप्राइज देने में सरताज रही है बीजेपी। दिल्ली में सीएम पर भी चौंका सकती है। जैसे पूर्व के बहुत से विधानसभा चुनाव में हमने देखा है जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की और बहुत से चेहरे जो चर्चा में थे, एक सरप्राइजिंग नाम अचानक सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। बीजेपी ने वापस दिल्ली को छीन लिया है और यह सब संभव हुआ है मोदी फॉर्मूला से। जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक किया है, उसके बाद लगता है दिल्ली में अब दोबारा बीजेपी अपना गढ़ बनाने वाली है। लेकिन उसके साथ ही नया सवाल भी शुरू हो गया है कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम देने में बहुत चौंकाती रही है। बात चाहे हरियाणा की हो, राजस्थान की हो और मध्य प्रदेश की, बीजेपी ने सरप्राइज दिया था। और ऐसे में दिल्ली में हो सकता है बीजेपी यहां मुख्यमंत्री के रूप में कोई सरप्राइज दे, क्योंकि मोदी और अमित शाह ऐसा चेहरा चुनते हैं जो नए होते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता रहा है कि बीजेपी का सीएम फेस पूर्वांचली भी हो सकता है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी चुनाव जीती है तो क्या मनोज तिवारी सीएम का चेहरा होंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं। ये सवाल जब मनोज तिवारी से पूछा गया तो इस पर सांसद मनोज तिवारी ने कुछ दिन पहले जवाब दिया था और कहा था, चेहरा तो हम हैं, वो भी तीसरी बार, साथ ही और भी चेहरे हैं। दिल्ली में अगर एक जगह से तीसरी बार अगर टिकट दिया गया तो पूर्वांचल ही है वो। पार्टी की अलग अलग जगह से अलग अलग रणनीति होती है। अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत नीति और नियत की है, ये जवाब मनोज तिवारी ने दिया था। हालांकि और भी नाम हैं जो सामने आते रहे हैं और वो कौन से नाम हैं जिन पर चर्चा होती रही है, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला नाम प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले प्रवेश वर्मा भी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे थे। ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराने में कामयाब होते हैं तो वो सीएम पद के लिए एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं। केजरीवाल को हराने के बदले बीजेपी उन्हें सीएम पद पर बिठाकर सबसे बड़ा तोहफा दे सकती है। दूसरा नाम वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा है। ऐसे में अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो इसमें वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा योगदान होगा। जाहिर है पार्टी के आला कमान उन्हें पूरी तरह से दिल्ली की कमान सौंप सकती है। तीसरा नाम स्मृति ईरानी। बीजेपी की पूर्व सांसद और स्टार प्रचारक रही स्मृति ईरानी की भी दिल्ली में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी के पास अभी कोई बड़ा पद नहीं है। ऐसे में स्मृति ईरानी को दिल्ली की बागडोर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चौथा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा। राजौरी गार्डन से बीजेपी के उम्मीदवार रहे मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सीएम पद की लिस्ट में शामिल है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक मनजिंदर सिंह सिरसा का बोलबाला है। ऐसे में सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब की राजनीति भी साध सकती है। पांचवा नाम दुष्यंत गौतम। दिल्ली की करोल बाग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे दुष्यंत गौतम भी सीएम कैंडिडेट्स की लिस्ट में मौजूद हैं। करोल बाग को जहां दिल्ली की हॉट सीटों में गिना जाता है तो वहीं दुष्यंत गौतम दलित यानी एससी उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी दलितों को अपने पक्ष में करने की रणनीति बना सकती है। बहरहाल ये सब चर्चा का विषय है, ये सब कयास है कि इन चेहरों के इर्द गिर्द इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा और देखना होगा कि बीजेपी किस नाम को फाइनल करती है। क्या इस बार भी कोई सरप्राइज देती है बीजेपी?